इस वीडियो में है यूनिट 1 का वो बीमा और बीमीय विश्लेषण, जिसमें कि हम लोग बीमीय सूत्र निकालने का तरीका और बीमीय सूत्र से रिलेटेड जो भी चीज़ है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बीमा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बीमा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। पहला क्वेश्चन है बीमा। तो रियल में बीमा क्या है? तो बीमा जो है भौतिक राशि की घात है। भौतिक राशि की घातें, घात मतलब हम लोग जो लिखते हैं जिसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो भौतिक राशि की ये घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि का मात्रक लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि की घातें होती है जो मात्रक लिखते समय मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। तो भौतिक राशि की घातक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ऐसा ही मात्रक अगर हम लिखना चाहेंगे क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर पे पावर 2 होता है। तो ये जो घात अगर हम बात करें तो इसका घात है 2। तो यही घात जो है यही इसकी क्या है, बीमा है, यानी डायमेंशन है। डायमेंशन कितना हो गया इसका, 2। तो आंसर क्या है बीमा का? तो भौतिक राशि की घातें क्या होती है? ये भौतिक राशि की घातें होती है, याद रखना है। ये भौतिक राशि की घातें जो मात्रक लिखते समय, ऐसे इसको आंसर में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे ये भौतिक राशि की घातें होती है। भौतिक राशि की घातें होती है जो मात्रक लिखते समय मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। तो यहाँ मूल मात्रक आप समझ रहे हैं। मूल मात्रक का मतलब हो गया कि जैसे लंबाई, चौड़ाई, ये सब मूल मात्रक है, इस मूल भौतिक राशि है। और मूल भौतिक राशि के मात्रक को ही हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक की जो घातें होती है उसी को हम लोग कहते हैं बीमा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको समझ में ना आए, जैसे हम यहाँ लिखे हैं मूल मात्रक, तो मूल मात्रक का डिफिनेशन हम लोग पहले समझ लेते हैं। अगर मूल मात्रक समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं भौतिक राशि का, कि भौतिक राशि क्या है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, तो शॉर्ट आंसर हम बता रहे हैं कि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जैसे हो जाएगा कि क्षेत्रफल, शुरू करते हैं लंबाई से, लंबाई द्रव्यमान समय क्षेत्रफल इत्यादि, ये सारी के सारी क्या है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। पहला है मूल राशि फंडामेंटल। और दूसरा होता है व्युत्पन्न। डिराइव्ड। तो मूल राशि और डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि क्या है? मूल राशि में क्या होता है, जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो
स्वतंत्र मानी जाती है वो क्या कहलाता है? मूल राशि। स्वतंत्र राशि में जैसे आता है लंबाई, द्रव्यमान एवं समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय और भी होती है, ऐसे 7 मूल राशि होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिख रहे हैं कि लंबाई, द्रव्यमान और समय ये सब क्या है? मूल राशि है। ठीक है, तो मूल राशि का ही मात्रक जो होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रक जो हम लोग वहाँ पे स्टार्ट किए थे उसी का आंसर के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे कि मूल राशि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा लंबाई का मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, फिर द्रव्यमान का मात्रक केजी। तो मीटर किलोग्राम है, ये मीटर है, इसको हम लोग मीटर भी पढ़ते हैं, ये संकेत है मीटर का। और ये वाला हो गया किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ मूल राशि हो गया। वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, एग्जाम्पल में जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। मूल मात्रक क्या है? तो मूल राशि के जो मात्रक होते हैं उसको मूल मात्रक कहेंगे। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और फिर हम और एक ठो जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, ये सब के सब क्या है? मूल मात्रक। मूल मात्रक के बाद हम लोग व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़ लेते हैं। तो हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। बीमा क्या है? ये भौतिक राशि की घातें होती है जो मात्रक लिखते समय, किसका मात्रक? भौतिक राशि का जब मात्रक लिखेंगे, भौतिक राशि कौन हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जब हम लोग मात्रक लिख रहे थे तो यहाँ क्या किए? मीटर को मल्टीपल करके मीटर स्क्वायर लिखे हैं, तो ये स्क्वायर जो दिए घात हो गया, इसी घात को ही हम क्या कहते हैं? बीमा। इसलिए हम लोग आंसर लिखे हैं कि ये भौतिक राशि की घातें होती है जो मात्रक लिखते समय मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, तो बीमा इसकी 2, यानी क्षेत्रफल की बीमा 2 हो गई। अब भौतिक राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। प्रत्यक्ष मतलब क्या? लंबाई मापते समय हम फीता से डायरेक्ट नाप सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के लिए कैलकुलेशन जो करते हैं उसी को हम यहाँ लिखे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। तो यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो मापते हैं उसको भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि में क्या है? जो स्वतंत्र मानी जाती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब की सब मूल राशि है। अब मूल राशि के ही मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। अब आगे हम लोग एक बार व्युत्पन्न पढ़ लेते हैं, तब बीमा के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। व्युत्पन्न राशि व्युत जोड़ उत्पन्न। व्युत मतलब हो गया दूसरे से, उत्पन्न यानी दूसरे से, यानी दूसरे पे ये निर्भर है, ऐसी राशि जो दूसरे पे निर्भर होती है। तो व्युत्पन्न राशि का डिफिनेशन क्या हो गया? वैसी राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होती है। ऐसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम लोगों को निकालना पड़ जाए कि क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको लंबाई चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई।
ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, लंबाई, तो लंबाई हो गया व्युत्पन्न राशि। अगर मान के चलते हम लोग की बल निकालना हो, बल का होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो ये द्रव्यमान क्या हो गया, मूल राशि। यानी हमको अगर कोई राशि निकालना पड़ जाए, उस राशि को निकालने के लिए मूल राशि की जरूरत पड़े तो वो राशि व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आप समझ में आ गया मूल और व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को ही हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक, तो आयतन का मात्रक हम लोग लेते हैं मीटर क्यूब, है ना। फिर हम लोग ले लेते हैं जैसे बल का मात्रक या त्वरण ले लो पहले, त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, व्युत्पन्न राशि के मात्रक हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है बीमीय सूत्र। जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, इंक भर लेते हैं। बीमीय सूत्र क्या है, तो बीमीय सूत्र है व्यंजक, वह व्यंजक जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक में कौन सी मूल राशि एवं उसकी कौन सी घात उपयोग हुई है। ठीक है, ये क्या है, एक व्यंजक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल, का बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर क्या है, एल से हो गया लेंथ, यानी इसकी लंबाई। इस राशि से पता चलता है, इसके मात्रक की जो व्यंजक है इससे पता चल रहा है कि इसमें लंबाई का उपयोग किया गया है। और इसका जो घात है यानी पावर डिग्री जिसको बोलते हो, इसका जो घात है वो पता चलता है कि 2 है। यानी यहाँ पता चल गया कि ये भौतिक राशि कौन है, इसमें लेंथ है और इसका डिग्री कितना है, 2 है। ठीक है, तो एक बार फिर से, व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होती है उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को लंबाई चौड़ाई चाहिए, तो यहाँ पे बल निकालने के लिए द्रव्यमान और त्वरण चाहिए, तो द्रव्यमान हो गया मूल राशि, लंबाई हो गया मूल राशि। और यहाँ पर क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है विमीय सूत्र। तो वह व्यंजक जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक में कौन सी मूल राशि और उसकी कौन सी घात उपयोग हुई है। जैसे क्षेत्रफल का अगर विमीय सूत्र लिखते हैं तो एल स्क्वायर, इससे पता चलता है कि इसमें लंबाई का उपयोग किया गया है और इसका घात 2 है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि विमीय समीकरण क्या है, और विमीय समीकरण के साथ साथ मैं बताऊंगा इसमें कि मतलब विमीय सूत्र बनाने का तरीका, जितना भी डायमेंशनल फार्मूला है वो डायमेंशनल फार्मूला को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग, मेरा ये नया चैनल है जिसमें कि आप लोगों के लिए मैं 11-12 का वीडियो लाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का फिजिक्स बहुत ही अच्छा हो जाए। मेहनत करके आप लोगों को, मतलब मैं मेहनत करूंगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।